हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज हिमांशु शर्मा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर दोबारा से स्वागत है। आज जो है क्लास 8 में जो प्रॉपर्टीज यूज हो रही हैं उनको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है। अब जो पहले समझाई है या नहीं समझाई है उस पर जो मैंने ज़्यादा जोर नहीं दिया है, तो इसलिए हम आपको प्रॉपर्टी समझा देंगे और 8th क्लास के जो क्वेश्चन है उनमें आपको यूज इनका अलग से बता देंगे। जो डाल दिया है मैंने अभी डाली नहीं है, मैं वीडियो बना के क्वेश्चंस का डाल दूंगा, उसमें आपको प्रॉपर मिल जाएगा और पता चल जाएगा, आपकी समझ में आएगा, ऐसा मैं डाल दूंगा। ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टीज बता रहा हूँ। प्रॉपर्टीज होती हैं 3 टाइप्स की। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, वो जो 8th में यूज हुई है। ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकेंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, थर्ड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जैसे अगर कोई जैसे होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर नंबर है, होल नंबर का होल नंबर में प्लस करेंगे तो हमें होल नंबर ही मिलेगा, तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आता है। ठीक है। अगर होल नंबर का होल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें होल नंबर मिले, होल नंबर का होल नंबर में डिवाइड करेंगे तो होल नंबर मिले। अगर नहीं मिल रहा है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी में नहीं आता है, अगर मिल रहा है तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है। और जो क्लोजर प्रॉपर्टी सब चीज की अलग अलग होती है, इनको हम ऐसे बोल सकते हैं। जैसे प्लस का जो है क्लोजर प्रॉपर्टी में आता है तो हम बोलेंगे हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर एडिशन, अंडर एडिशन। एडिशन जो है एडिशन के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी यूज होती है। ठीक है। इसी प्रकार हमारी सेकंड होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। नहीं, सेकंड जो है उसके पहले आपको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी समझा देता हूँ। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी वो होती है जैसे हमारे पास दो वैल्यूज हैं ए और बी। चलिए लिख के बताते हैं पहले। हाँ, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे हमारे पास दो वैल्यू हैं ए और बी। हमारे पास दो वैल्यूज दी हुई हैं ए और बी। अब आप ए और बी का प्लस कर दीजिए। ठीक है। और बी और ए का प्लस कर दीजिए। आंसर हमारे पास एक ही आएगा। आंसर हमारे पास एक ही आएगा। क्या आएगा? ए प्लस बी आएगा। जो भी आंसर आएगा सेम आएगा। इसका भी वही आंसर आएगा, इसका भी वही आंसर आएगा। तो ऐसी वैल्यू को जो दोनों का सेम आंसर आ रहा है, ए प्लस बी कर लो चाहे बी प्लस ए कर लो, एक ही आंसर आ रहा है, इसको बोलते हैं हम क्या? इसको बोलते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ऐसे ही मल्टीप्लाई में हो जाएगा, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, तो इसका आंसर ए भी आएगा, सेम आंसर आएगा दोनों का। इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब प्लस में कम्यूटेटिव होती है, मल्टीप्लाई में कम्यूटेटिव होती है, सब्सट्रैक्शन में कम्यूटेटिव नहीं होती है, क्योंकि इंटीजर्स का फर्क पड़ जाता है। ठीक है। सब्सट्रैक्शन में इंटीजर का फर्क पड़ जाता है। प्लस अगर हम छोटी वैल्यू में से बड़ी वैल्यू माइनस करेंगे तो माइनस की मिलेगी, और वहीं पे बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करेंगे तो प्लस की मिलेगी। तो जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नहीं बोल सकते हैं इसको। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में होता है, डिवाइड में नहीं होता, क्योंकि जब आप 2 से 4 को डिवाइड करोगे ना, 2 से 4 को डिवाइड करोगे तो हमारा 2 मिलेगा, लेकिन 4 से 2 को डिवाइड करोगे तो 0.2 मिलेगा। इसका मतलब वो हमारा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में नहीं आता है। जैसे कि आपको करके बता देते हैं, सब्सट्रैक्शन का करके बता रहे हैं। ए बी की जगह पर हम वैल्यूज ले रहे हैं। हमने कर दिया 2 माइनस 4 इज इक्वल टू 4 माइनस 2। ये इक्वल तो नहीं है, नॉट इक्वल है ना, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं है। इट इज नॉट अ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आपको समझ आ रहा होगा वैसे मेरे जो मैं समझा रहा हूं उससे। तो अब आ जाते हैं हम एसोसिएटिव पर। एसोसिएटिव कोई ज्यादा अलग नहीं है, बिल्कुल इसी के जैसा है, कम्यूटेटिव के जैसा है। एसोसिएटिव में ए बी और इनके साथ सी ले लेते हैं। ठीक है। ए बी और सी ले लेते हैं। हमने ले लिया ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, यहां पर भी यही लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू, सेम आंसर आएगा। देखना प्लस का है ना, ये देख लीजिए, प्लस 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 के साइन लगाए। तो यहाँ पे पहले ए प्लस बी कर लो, बाद में सी प्लस करना, या फिर पहले बी प्लस सी कर लो, बाद में ए प्लस करना। तो आंसर जो है हमें सेम मिलेगा। आंसर हमें सेम मिलेगा, सेम आंसर मिलेगा। तो जो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में आता है। मल्टीप्लाई का भी ऐसा ही है कुछ, ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू
ए बी सी। ठीक है, पहले ए बी का मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद सी का करो, या फिर पहले बी सी का मल्टीप्लाई कर लो उसके बाद ए का करो, आंसर हमारा सेम आएगा। लेकिन डिवाइड में और माइनस में ऐसा नहीं होता है, डिवाइड में और माइनस में ऐसा नहीं होता है। चलिए माइनस का करके देख लेते हैं। यहाँ पे लिख दिया मैंने 25 माइनस 5 और माइनस 6। ठीक है, इज इक्वल टू 25 माइनस 5 माइनस 6। अब पहले कहाँ पे लगा देते हैं, इस पे ब्रैकेट लगा देते हैं और फिर बाद में हम इस पे ब्रैकेट लगा देते हैं। अब देखना है आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। 25 माइनस 5 20 हो गया। ठीक है, माइनस 6 करना है, इज इक्वल टू 25 एज इट इज माइनस 5 माइनस 6 करना है, नहीं 6 माइनस 5 करना है। वैसे तो 6 माइनस 5 बनाएगा, यहाँ पे माइनस का बनाएगा। और जो है यहाँ पर 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा हमारा, बताइए। 14 इज इक्वल टू 25 प्लस 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो 14 इज नॉट इक्वल टू 26, जी इक्वल आ रहा है, तो ये एसोसिएटिव नहीं है, तो ये हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी नहीं है। बस यही जो 3 प्रॉपर्टी हमारी 8.1 में यूज हो रही हैं, और इसके बाद हम आपको 8.1 का जो क्वेश्चंस का जो सेटअप होगा वो मैं आपको अगले वीडियो में डाल दूंगा। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी वीडियो का होता है एंड, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरे चैनल को सपोर्ट करें प्लीज।